गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट के पोएम सेक्शन का अगला पोएम अ टाइगर इन अ जू बाय लेस्ले नॉरिस। तो जो पोएम है वो टाइगर के बारे में है, जो जानवरों को जू में रखा जाता है। तो जो पोएट है उनको पिंजरे में बंद देखकर बहुत दुखी होता है। पोएट का ये मानना है कि जो टाइगर एनिमल्स हैं उन्हें उनके नेचुरल हैबिटेट में ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो एक समय ऐसा आएगा कि जो जानवर हैं वो कुछ ऐसा करेंगे कि जो जानवर ऐसा कुछ करेंगे कि हम इंसान जो आज बाहर घूम रहे हैं वो सलाखों में रहेंगे और ये जानवर आज़ादी से कहाँ घूमेंगे, सड़कों पर घूमेंगे। जैसा कि आपको लॉकडाउन पीरियड में कई सारे ऐसे वीडियोस दिखाई दिए होंगे जहाँ पे आपने देखा होगा कि वो इंसान जिन्होंने उन्हें पिंजरे में बंद करके रखा वो खुद अपने घरों में बंद होके रहें और कई सारे जानवर अलग अलग जगह पे हमें घूमते हुए दिखाई दिए। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रो देख लेंगे सो दैट वी कुड गेट द जिस्ट ऑफ द पोएम। हियर दिस पोएम कंट्रास्ट अ टाइगर व्हेन इट इज इन इट्स नेचुरल हैबिटेट एंड व्हेन इट इज इन प्रेजेंट इन अ जू। तो यहाँ पे जो पोएट है वो हमें बताता है कि जो टाइगर है मतलब वो जंगली जानवर है, तो जाहिर सी बात है उन्हें जंगलों में रहना चाहिए। लेकिन यहाँ कंट्रास्ट क्या दिखाया गया है कि वो जंगल में ना होकर एक जू में है। ऑन अ स्टारी नाइट द पोएट सीज अ टाइगर इन अ जू। पोएट बताता है कि एक चांदनी रात में, सितारों भरी रात थी जब वो जू में जाता है, जहाँ पे वो एक टाइगर को देखता है। द टाइगर मूव स्लोली अप एंड डाउन इन हिज केज। जो टाइगर है अपनी केज में चुपचाप इधर उधर टहलता रहता है। ही इज फुल ऑफ रेज बट क्वाइट इन हिज हेल्पलेसनेस। वो बहुत गुस्से में है क्योंकि टाइगर जो है बहुत पावरफुल एनिमल होता है, लेकिन उसकी सारी शक्तियाँ या जो जितना भी पावर है वो सारा क्या हो गया है, इस समय किसी काम का नहीं है क्योंकि वो पिंजरे में बंद है। द पोएट इज मूव टू पिटी फॉर द टाइगर। और पोएट को टाइगर को इस हालत में देखकर बहुत दया आती है। ही सेज दैट द टाइगर शुड हैव बीन इन जंगल बट सैडली ही इज लॉक्ड बिहाइंड बार्स इन अ कॉन्क्रीट सेल। पोएट का ये मानना है कि टाइगर को उसके नेचुरल हैबिटेट में ही रहना चाहिए, जबकि बड़े दुख की बात है कि वो एक कॉन्क्रीट सेल में बंद है, पिंजरों के अंदर। नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. Here are the word meaning stalks. Stalks means move quietly and slowly. धीरे धीरे और चुपचाप चलना. Vivid, strong and bright. Stripes, long narrow bands. Pads, soft parts under the feet. पैरों के नीचे का जो वो गद्देदार वाली कुशन टाइप के होते हैं वो. Quiet rage, rage माने गुस्सा, quiet means शांत. Full of rage but quiet. So he stalks in his vivid stripes the few steps of his cage. Here the poet is telling us about the tiger कि he stalks वो मूव करता है, वो घूमता है in his vivid stripe, यानी जो टाइगर होता है वो येलो कलर का होता है, जो उसकी धारियाँ होती हैं ब्लैक कलर की वो बहुत ही चमकदार, बहुत ही शानदार होती हैं। The few steps of his cage, क्योंकि केज बहुत बड़ा नहीं होता तो वो उन्हीं की चार दीवारियों में चलता है धीरे धीरे। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। जो उसके गद्देदार पैर हैं, यानी जो उसके पैरों में वो कुशन है, पैड है जो सॉफ्ट होते हैं वेलवेट की तरह, उनके पंजों, अपने पंजों पर वो चलता है। गुस्से में है, रेज मीन्स गुस्सा। ही इज फुल ऑफ रेज, वो गुस्से से भरा है लेकिन वो शांत है। वो शांत क्यों है? क्योंकि वो एक कॉन्क्रीट सेल के अंदर है जहाँ पे वो कुछ नहीं कर सकता है। In next stanza, the poet is saying he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. Let's see the word meaning lurking. Lurking means lying hidden in order to attack, यानी घात लगा के बैठना जहाँ पे वो अपने शिकार को पकड़ सके। Sliding, सरकना यानी धीरे धीरे। Moving very slowly. Water hole, एक ऐसी जगह जहाँ पानी होता है और जानवर जो होते हैं पानी पीने जाते हैं। Plump, fatty, ठीक है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, तो पोएट कह रहा है, अभी फर्स्ट पैरा में ये बताया, क्योंकि वो कहाँ है, वो अपने केज में जो है गुस्से में है लेकिन शांत है और टहल रहा है।
तो पोएट का मानना है कि उसे कहाँ होना चाहिए, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, कि उसे जंगलों में बड़े बड़े घासों के बीच में चुपचाप घात लगाकर बैठे होना चाहिए, जहाँ पर वो क्या करेगा, नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पे मोटे ताजे जो हिरन हैं वो जब पानी पीने आएंगे तो वहाँ पे वो जो टाइगर है घात लगाकर बैठा होगा और इन डियर के पास आते ही उनके ऊपर छलांग लगा के उनको पकड़ लेगा और अपना शिकार बना लेगा। In next stanza, the poet is saying, he should be snoring around houses at the jungle edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. Word meaning की बात करें तो क्या कह रहा है, स्नॉलिंग मीन्स गुर्राना, ग्रॉलिंग, बेयरिंग दिखाना, सोइंग, फैंग्स जो उसके लंबे नुकीले दांत होते हैं, टेरराइजिंग कॉजिंग ग्रेट फियर। अब यहाँ पे पोएट क्या कह रहा है, इन सेकंड स्टैंजा द पोएट हैज सेड कि जो टाइगर है वो जंगलों के बीच में, घास के बीच में होना चाहिए जहाँ पे वो अपना शिकार कर सके, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ फिर क्या होगा, ही शुड बी स्नॉरिंग अराउंड हाउसेज, अब वो घर के बाहर यानी घर के साइड में आकर गुर्राएगा, एट द जंगल एज, जहाँ जब जंगल में उसे शिकार नहीं मिलेगा तो वो जंगल से गांव की तरफ आएगा जहाँ पे लोग रहते हैं, उनके घर के बाहर आके वो घुराएगा, बेयरिंग हिज वाइट फैंस हिज क्लॉस, और क्या करेगा वो अपने नुकीले दांत दिखाएगा, अपने पंजे दिखाएगा, टेरराइजिंग द विलेज, और जिसको देखकर जो गांव वाले हैं वो क्या हो जाएंगे, टेरर यानी डर से भर जाएंगे, डर से कांपने लगेंगे। तो यहाँ पे पोएट के कहने का मतलब ये है कि अगर हमने टाइगर के जो नेचुरल हैबिटेट हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश की तो वो खाने की तलाश में जंगल छोड़कर शहरों में और गाँव की ओर ही आएंगे। आगे पोएट क्या कह रहे हैं, बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। कॉन्क्रीट जो मेड ऑफ सीमेंट, सैंड एंड स्टोन बना हुआ एक कंक्रीट सेल है। सेल का मतलब क्या होता है, एक बहुत छोटा सा कमरा, वेरी स्मॉल रूम। स्टॉकिंग मूविंग वेरी स्लोली एंड क्वाइटली, इग्नोरिंग पे नो अटेंशन। ठीक है, तो अब इस पैरा में पोएट क्या बता रहा है, बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। अब पोएट बता रहा है कि जो टाइगर है वो गांव वालों को डराएगा, उनके घर के बाहर आके गुर्राएगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, वो अभी कहाँ है, ही इज लॉक्ड, वो बंद है, लॉक्ड है, कहाँ पे, कॉन्क्रीट सेल। जो जू है, चिड़ियाघर है, उसमें एक चार दीवारी जो कि कॉन्क्रीट की बनी हुई है उसके अंदर बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, यानी उस जो कंक्रीट सेल है उसमें लोहे के खंभे लगे होते हैं जिसमें से वो विजिटर्स उसको देख सकते हैं। तो कह रहा है जो टाइगर की स्ट्रेंथ है, सारी पावर है, वो अभी उस पिंजड़े के अंदर बंद है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉकिंग द लेंथ, लेंथ का मतलब जो उसका सेल है वो सपोज जितना भी बड़ा हो वो इतने में ही क्या कर रहा है, ही इज रोमिंग अराउंड, वो इसी में घूम रहा है। तो पोएट इज सेइंग कि वो अपने केज में, जितना बड़ा केज है उसी में चुपचाप क्वाइटली और स्लोली मूव कर रहा है, इग्नोरिंग विजिटर्स, मतलब भले ही कितने भी विजिटर्स उसमें उस जू में आए उसको देखे, बट ही इज पेइंग नो अटेंशन टूवर्ड्स एनी विजिटर्स। एंड एट लास्ट, इन द लास्ट स्टैंजा, he hears the last voice at night, the patrolling cars and stars with his brilliant eyes at the brilliant stars. Patrolling, patrolling means क्या होता है, going around to see that it is safe and there is no trouble. रात में पुलिस की गाड़ी जो है वो गश्त पे निकलती है, पेट्रोलिंग करती है ये देखने के लिए कि सब ठीक ठाक है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ब्रिलियंट, यहाँ पर ब्रिलियंट का मीन्स शाइनिंग से लिया गया है। तो इस लास्ट पैरा में पोएट बताता है कि he hears the last voice at night, दिन भर तो जो विजिटर्स होते हैं वो उसको डिस्टर्ब करते हैं, अब रात में जबकि वो अपने पिंजड़े में सो रहा है। ही हियर्स द पेट्रोलिंग कार्स, जो टाइगर है उसको जो पेट्रोलिंग पे गाड़ियाँ होती हैं उनकी सायरन सुनाई देती है, जबकि जो रात है बहुत हो चुकी है और आसमान में बहुत सारे तारे निकले हुए हैं। एंड स्टार्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, और उसकी आंखों में भी सितारों जैसी चमक है, एट द ब्रिलियंट स्टार, जैसे कि तारे चमकते हो। यानी पोएट का कहने का मतलब है उसकी आंखें इतनी चमकदार हैं जितने की सितारों की होती है, लेकिन फिर भी दिन भर तो वो डिस्टर्ब होता ही है, रात में भी वो चैन से नहीं सो पाता। तो
तो वो ऊपर की तरफ देखते हुए शायद मन में ये सोचता है कि भगवान उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, उसे इन पिंजड़े में क्यों रखा गया। दैट्स ऑल।